नमस्कार साथियों। देखिए, कल शाम को मैंने आपको टेलीग्राम पर कहा था कि सुबह हम बात करेंगे आपका एआरडी जो विभाग आवंटन है वो कब करेगा। इसके अलावा आपकी प्रोविजनल लिस्ट है वो कब जारी की जाएगी। 53,750 पदों पर भर्ती थी, लेकिन 5,750 कैंडिडेट है, उनका परिणाम होल्ड रख लिया गया है। तो क्या संभावनाएं बनती हैं, इनका परिणाम कब जारी हो सकता है, वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आ सकती है, और अगर आएगी तो कितने पदों पर आ सकती है, और 1 साल वाला जो वेटिंग नियम है उसको लेकर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, सबके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो रोजगार मेले में जाकर आए हैं, उम्मीद है कि वो सभी आपका ज्वाइनिंग लेटर लेकर आ गए होंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भजनलाल शर्मा ने सभी जिलों में सभी प्रशासनिक अधिकारियों को यह आदेश दिया कि सबको बुलाइए, ज्वाइनिंग लेटर बांटेंगे। अरे भैया, जब विभाग आवंटन ही नहीं किया आपने, हाँ आरपीएससी और सचिवालयों का तो फिर भी बनता है, लेकिन जब तक एआरडी ने आपका विभाग आवंटन ही नहीं किया तो ज्वाइनिंग देने की बात तो उसी तरीके से है जिस तरीके से शादी में दूल्हा जो होता है वो घर से बारात लेकर तो निकल जाता है, लेकिन दुल्हन का पता नहीं है कि वो है नहीं है, किसे लाना है, उसकी छोटी बहन को लाना है, ये पता नहीं है ना। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एआरडी के द्वारा जो विभाग आवंटन करने का कार्य है वो जल्दी से करो, ताकि 53,750 जो कैंडिडेट है उनको रोजगार मिल सके। क्योंकि रिजल्ट जारी करना लक्ष्य नहीं है, रिजल्ट जारी करके बाद में उसको महीनों तक पड़ा रखने दो तो उसका कोई औचित्य नहीं है। बेरोजगार अभ्यर्थी को रोजगार तभी मिलेगा जब विभाग आवंटन होके उसको विभाग में ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि सैलरी आनी उसके तभी शुरू होगी। तो रिजल्ट निकालना समाधान नहीं है, जल्दी से आप विभाग आवंटन कीजिए। कल शाम को हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी कि युवा बोले कि चपड़ासी नहीं टॉपर है हम, और आज देखिए ये आपका न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं, वो मीडिया तक पहुंचती तो है, इसका अपन थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। एक युवा बोले चपड़ासी नहीं हम, क्या हम टॉपर हैं। हम चतुश्रेणी कर्मचारी में दिमाग क्या लगेगा, चाय की थड़ी पर अक्सर ये बात वो आपको सुनने को मिल जाती है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्रुप डी की भर्ती ने इसी सोच को उलट दिया है। आप सोच का तो पता नहीं, क्योंकि जॉब लगोगे 4th ग्रेड कर्मचारी की, सॉरी अधिकारी की, ठीक है। आप 4th ग्रेड अधिकारी रहोगे, क्यों रहोगे? क्योंकि आपने कट ऑफ देकर आरएस याद आ जाए, है ना। आप देखो ये आर्टिकल किसने लिखा है, शायद सुरेंद्र ने लिखा होगा मेरे ख्याल से यार। यहाँ पर देखो संवाददाता का नाम नहीं लिखा, बोलना पड़ेगा उसको। अरे 4th ग्रेड कर्मचारी है, अच्छी नौकरी है। हमारा कहने का उद्देश्य ये कहता ही नहीं है कि अच्छी नौकरी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नौकरी है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो 150 से लगभग ऊपर गई है, तो अच्छी नौकरी। लेकिन आरएस याद आ जाएगा कहने का मतलब सीधा सा है। देखो आरएस से ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होती है, उसके पेपर का स्तर थोड़ा अलग होता है। 4th ग्रेड कर्मचारी 10th लेवल की एग्जाम थी, उसके पेपर का स्तर थोड़ा अलग है। इतना तो कम से कम संवाददाता मोदी को पता होना चाहिए। बाकी अगर सारे आरएस ये लगने वाले हैं तो आरएस की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कल परसों ही गई है आपकी, है ना। तो उम्मीद है इन सभी ने आरएस का फॉर्म भरा है। अभी नवंबर दिसंबर में आपकी आरएस की प्री की एग्जाम हो जाएगी, अगले मई जून में आपकी आरएस मेंस की एग्जाम हो जाएगी। तो अगले इन दिनों में लगभग आपके अगस्त सितंबर तक ये 4th ग्रेड वाले जो सारे हैं वो आपके आरएस बन जाएंगे, है ना, इस आर्टिकल के हिसाब से। बाकी देखो क्या होता है वो आपका समय बताएगा, है ना। लेकिन जो 4th ग्रेड अधिकारी हैं वो अपने आप को किसी से कम ना समझे, क्योंकि वो आरएस की कट ऑफ है उसको फाइट करके आए हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं एआरडी का विभाग आवंटन। एआरडी विभाग आवंटन कब करेगा, है ना। तो इसको लेकर देखो कल बातचीत हुई थी चतुश्रेणी कर्मचारी में। एआरडी का जो विभाग आवंटन करने का जो संयोग है वो अगले वीक तक का बन रहा है। अगले वीक आपका कल परसों से स्टार्ट हो रहा है शायद, है ना। तो पूरा होगा आपका ये 15 तारीख, है ना, वीक 12-13 तारीख तक। तो 15 तारीख मानकर चलो आप, 15 जुलाई से पहले पहले आपको जो विभाग आवंटन का कार्य है वो पूरा हो जाएगा। देखो पूरा हो भी जाता, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेच है वो उलझा हुआ है, क्योंकि विभाग आवंटन की जो रणनीति है वो तैयार नहीं हुई है अभी तक, है ना। रणनीति तैयार नहीं है अभी। विभाग आवंटन से पहले विभाग चॉइस भरने का भी विचार चल रहा है। अगर ये विभाग चॉइस वाला काम हो जाता है तो आप सबकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं यही था कि हम मेरिट फाइट करके आए हैं, और जब हमें हमारा चाहा गया विभाग नहीं मिला तो फिर क्या फायदा है ना। तो विभाग चॉइस भरने के ऊपर भी विचार चल रहा है। अगर ये काम हो जाता है फिर तो आप सभी के लिए बेनिफिट है। तो अगर विभाग चॉइस भरना मान लीजिए कि अगर 5% भी पॉसिबल होता है तो आप इसको बात को 5-7 दिन निकल जाने दीजिए, कोई नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि अगर आपको चाहा गया विभाग मिल गया तो फिर आपकी उम्र भर उसी विभाग में आप नौकरी करोगे, वरना आपको जो कर्मचारी चयन बोर्ड है जो आपको विभाग आवंटित कर देगा वहीं पर आपको नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर चॉइस वाला काम हो जाता है तो फिर आपके लिए बेनिफिट है। इसलिए अगर 8-7 दिन लगते हैं ना 15 जुलाई तक का टाइम, तो इनको लेने दीजिए थोड़ा सा ना, ज्यादा प्रेशर इनको मत दीजिए, क्योंकि विभाग चॉइस बनने के ऊपर अभी विचार चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप सभी के लिए बेनिफिट है, ठीक है। और नियुक्ति प्रक्रिया तब शुरू होगी जब आपको विभाग आवंटित करके
जब आपको विभाग आवंटित कर दिया जाएगा, उसके बाद में जो संबंधित विभाग होगा वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग से लेकर अपने विभाग में वो लेकर जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और ये पूरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होने में अभी तक 1 माह तक का समय या उससे भी अधिक समय लग सकता है, लेकिन हमारा प्रयास जल्दी है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए। तो जो भी ARD वाले बच्चे हैं उनको 1 माह तक हो सकता है कि ज्वाइनिंग मिल जाए, है ना। मैंने देखो पहले भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब पूरा हुआ था उस समय भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करके बताया था कि आप जुलाई लास्ट मानिए और अगस्त का स्टार्टिंग यानी कि 15 जुलाई से लेकर के आपका 15 अगस्त के बीच में 15 अगस्त तक आपका काम हो जाएगा। हालांकि पहले ये रिजल्ट के लिए बोला था क्योंकि उस समय मोदी के आने की कोई बात नहीं थी, है ना, इसलिए इतना तामझाम नहीं था। तो मैंने कहा था कि 15 जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है वो कंफर्म आ जाएगा और बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन बात अभी भी वही है, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त का आप मानकर चलिए। अगर रिजल्ट पहले आ गया तो ज्वाइनिंग आपको इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत मिलने वाली है। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में ज्वाइनिंग मिल जाएगी अगर सरकार ने चाहा तो, ठीक है। बाकी आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है किसी भी भर्ती से रिलेटेड, 4th ग्रेड से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर सूचना सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब देखिए अपन बात करते हैं अगली प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी। तो ARD विभाग आवंटन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगले सप्ताह में निकालने का पूरा प्लान है। अगर जो विभाग चॉइस वाला वो मामला होता है तो भी निकल जाएगा, और वो नहीं होता है तो भी पूरी संभावना है कि आपका 15 जुलाई से पहले विभाग आवंटित आपको हो जाए कल ही, लेकिन हो सकता है 15 जुलाई तक, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं संभावना बता रहा हूँ आपको, बट फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये मत बोलना कि आपने तो कहा था ये आ जाएगा वो आ जाएगा। मैं आपको केवल संभावना बता रहा हूँ ना, मैं कोई आलोक राजी तो हूँ नहीं। तो मीडिया में खबरें चलती हैं उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर पेश करता हूँ, जो संभावना है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब आएगी, तो प्रोविजनल लिस्ट का है, देखो आलोक राजी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ मैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान में अमल में लाइए। इन प्रोविजनल वाले बच्चों की क्या गलती है, इन बच्चों के साथ में आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे भाई। 48,000 का जब रिजल्ट जारी करने की बात है तो आपने 45,000 के समथिंग रिजल्ट जारी किया, इन 3,000 बच्चों को बिना फालतू में आपने रोक लिया। हाँ, आपका ये कहना है कि इनका मेडिकल नहीं होता, मेडिकल जल्दी कीजिए आप। अब मेडिकल क्यों नहीं कर रहे, है ना। जुलाई का महीना चल रहा है, जब तक इनको विभाग आवंटित होता है तब तक भाई, अब तो 1 गुना अभ्यर्थी 1.5 गुना अभ्यर्थी बचे हैं, इतने तो हैं। आपने 2 गुना अभ्यर्थियों का मेडिकल की अलग से लिस्ट जारी कर दी है हर मंडल वाइज, और उनका मेडिकल है वो हो रहा था, बीच में आपका रोजगार मेला हो गया। तो आप उन मेडिकल प्रक्रिया को तेजी कीजिए ताकि जब तक इनका विभाग आवंटन होता है तब तक इन प्रोविजनल वाले बच्चों का भी मेडिकल हो जाए, और बाद में इन बच्चों को भी इनके साथ में आपका ज्वाइनिंग देने का कार्य हो। कम से कम जो 48,000 बच्चों की आपने बात की है, इन बच्चों का प्रोविजनल परिणाम जल्दी जारी करके बाद में प्रोविजनल मामलों को क्लियर करो 7 दिन में, बाद में इन बच्चों के साथ में इनको ज्वाइनिंग दो, है ना। तो देखो प्रोविजनल लिस्ट है वो आपकी, मैंने आपको बताया था ये 15 जुलाई तक ये मामला हो सकता है, तो ये भी आपका 15 जुलाई या आप 20 जुलाई मानकर चलो, 20 जुलाई तक आपका प्रोविजनल लिस्ट है वो निकालने की संभावना जताई जा रही है, ठीक है। संभावना है कि 20 जुलाई से पहले आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद में प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद में आपको 7 से लेकर 15 दिन का समय दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ तो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके आपका मेडिकल वाले हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है ना। तो डॉक्यूमेंट्स को सुधारने के लिए आपको 7 से 15 दिन का समय दिया जाएगा। प्रोविजनल लिस्ट आएगी, बाकायदा उसमें वो कारण लिखा हुआ होगा कि किस कारण से आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला गया है। तो जल्दी ही ये आ जाएगी 15 से 20 जुलाई के बीच में, ठीक है।